हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 20 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 20 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में ड्राइव करने के लिए दुनिया का सबसे धीमा शहर, या क्वेश्चन को थोड़ा मैं मॉडिफाई करूं कि भाई सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस शहर में रहता है। भारत की तरफ से यदि हम कहें तो बैंगलोर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। टॉम टॉम द्वारा प्रकाशित ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सिटी सेंटर की कैटेगरी में बैंगलोर को दुनिया में दूसरा सबसे ट्रैफिक वाला शहर बताया गया है। पहले स्थान पर इसमें लंदन हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन की कैपिटल है। लंदन है, बैंगलोर है, डबलिन है। हालांकि देखिए टॉप 6 यहाँ लिखे हुए हैं, तो भारत की तरफ से इसमें जो दूसरा शहर है पुणे शामिल है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप बैंगलोर में हैं और अपनी कार से कहीं जा रहे हैं, तो 10 किलोमीटर का सफर तय करने में आपको 29 मिनट लग सकते हैं, लगभग आधे घंटे का सफर। ये बैंगलोर में, मतलब 10 किलोमीटर का सफर ये आधे घंटे में तय होगा बैंगलोर जैसे शहर में। ठीक है, तो ट्रैफिक इंडेक्स में बैंगलोर भारत में पहले स्थान पर, दुनिया में ये लंदन के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। बैंगलोर ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर तो है ही यहाँ। प्रसिद्ध एक आईटी कंपनी है इन्फोसिस, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा यहाँ। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे उभरता हुआ टेक हब कौन बना है, तो ये बैंगलोर ही बना है। और इसके अलावा अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े एरो शो का उद्घाटन इसी बैंगलोर में किया था। और इसके अलावा भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बैंगलोर में स्थापित की गई है। और इसके अलावा आप क्या रिलेट करेंगे बैंगलोर से, आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? पहला इंटीग्रेटेड एसी रेलवे टर्मिनल ये भी बैंगलोर में ही स्थापित किया गया है। लाहौर ये पाकिस्तान का शहर है। लाहौर ना, ये पोल्यूशन के मामले में टॉप पर है, मुंबई दूसरे स्थान पर रही है। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में ये टॉप पर है। जबकि वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ये मोस्ट लिवेबल सिटी बनी है दुनिया की, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका ये 7वां संस्करण था, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो ये जो सम्मेलन था, ये ऐसे विचारकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविद और कॉरपोरेट प्रमुख को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था, जो कि भारत के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों में अपना कंट्रीब्यूशन या अपने कुछ आइडियाज इसमें शेयर कर सके। इस बार की थीम थी रेसिलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। इसका संस्करण भी लिख देती हूँ। संस्करण इसका 7वां था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। बीजिंग चाइना का शहर था। ब्रिक्स समिट 2022 से ही आयोजित की गई, जबकि इस बार की 2023 की साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। इंटरपोल की जो 90वीं बैठक थी ना, इंटरपोल जो कि सबसे बड़ा पुलिस संगठन है दुनिया का, इसकी 90वीं बैठक का आयोजन 2022 में भारत ने किया, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पेरिस ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। समर ओलंपिक में, यहाँ स्पष्ट लिख देती हूँ, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे ना, फ्रीजियन कैप जिसका मस्कट भी लॉन्च कर दिया गया है, तो 2024 में इसकी मेजबानी पेरिस करेगा, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। न्यूयॉर्क की यदि मैं बात करूं तो न्यूयॉर्क का देखिए कॉस्ट इंडेक्स, मतलब कि सबसे महंगे शहरों में ये टॉप पर तो है ही। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के बीच में धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, तो भारत और जापान की सेना के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास होता है, जिसका चौथा संस्करण था, जापान में ही आयोजित किया गया। पहले पिछला संस्करण इसका ना बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। अच्छा, जापान ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल टोक्यो, टोक्यो करेंसी येन। प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा हो जाएंगे। जापान जो है ये डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ही है। और इसके अलावा समर ओलंपिक 2020 वाले इसी के टोक्यो में आयोजित किए गए थे। भारत 7 मेडल के साथ इसमें 48वें स्थान पर रहा था। इसके अलावा नाओमी कावासे, ये जापान से बिलोंग करती हैं, यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर। नाओमी ओसाका ये टेनिस प्लेयर है, जापान की है। ठीक है, दोनों नाम में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ अभ्यास का बात की जा रही है ना, तो देखिए भारत और जापान के बीच जे फॉर जापान आई फॉर इंडिया जिमैक्स एक्सरसाइज होती है। एक धर्म गार्जियन आप लोगों ने पढ़ ही ली। अभी पिछले ही साल पहली बार भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन, अभी जनवरी में हुआ ना ये, वीर गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसके अलावा एक और रिलेट कर सकते हो, शिन्यू मैत्री। ये 4 एक्सरसाइज आपको भारत जापान के बीच याद रखनी है। अमेरिका के साथ भारत की याद रखना है आपको टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और युद्धाभ्यास। ठीक है, ब्रिटेन के साथ आपको याद रखना है
कोंकण, अजय, वॉरियर। जापान के साथ मैंने बता ही दिया। फ्रांस के साथ याद रखना है शक्ति, वरुण, गरुण। गरुण शक्ति लिखा है, गरुण शक्ति साथ में लिखा है, तो वो इंडोनेशिया के साथ है। शक्ति अलग, वरुण अलग, गरुण अलग, ये फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न है, अच्छा पासपोर्ट इंडेक्स तो मैं बताना ही भूल गई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर है, इंडिया 85 में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो रिसेंटली इन्होंने फिजी में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर लिया है, क्योंकि अभी फिजी में क्या 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो ये भारत को रिप्रेजेंट, मतलब ये भारत की तरफ से भी हिस्सा ले रहे हैं। फिजी जिसकी कैपिटल सुआ, करेंसी फिजियन डॉलर, ओसिनेशिया में ऑस्ट्रेलिया के पास ये छोटी सी कंट्री आप देख सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अमेरिका में किसी भारतीय की प्रतिमा है? डेफिनेटली है। देखिए रिसेंटली ना दिसंबर के महीने में ही न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, यहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का पहली बार अनावरण किया गया था, और इसका उद्घाटन भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पहली बार ये बनने जा रही है मैक्सिको में। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के कैसे संबंध है? बेहतर संबंध है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हाल ही के दिनों में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने हरविंदर सिंह संधू को आतंकी घोषित किया है? रिसेंटली जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, इसके द्वारा हरविंदर सिंह संधू, जिसे रिंदा भी कहते हैं, इसे आतंकवादी घोषित किया गया है। वह आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा रहा और वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और वह विशेष रूप से पंजाब के विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल पाया गया है। इसे गतिविधि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। अच्छा, ये अधिनियम पहले भी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1967 का क्या कहता है ये अधिनियम? देखिए, ये जो अधिनियम है ना, इसके तहत यूपीए आप कह सकते हैं, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी। अच्छा, 1967 में लाया गया था कि एग्जाम में ही पूछा गया था कि भाई यूपीए लाया कब गया था और इसके तहत कौन कौन से प्रावधान होते हैं, है ना? तो एक सेकंड रुकेंगे, पेन अटक गया। हाँ, अब ठीक, हाँ अब काम करने लगा। देखिए यूपीए 1967 में लाया गया, ये आप लोगों ने देख लिया। इसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों के प्रभावी रोकथाम के पर्पज से लाया गया था। और फिर अधिनियम किसी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति है जो प्रदान करता है। इसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास यानी कि अधिकतम ये मिल सकता है। और यूपीए के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लग सकते हैं, जरूर याद रखेंगे, इंडियन और विदेशी दोनों पर ही। और 2019 में संशोधन हुआ और व्यक्तियों को फिर आतंकवादी के रूप में भी इसमें नामित किया जा सकता है। रिसेंटली हरविंदर सिंह सिद्धू को नामित किया गया है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हो जाएंगे। गृह सचिव कौन हो जाएंगे? अजय भल्ला। वैसे ही गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, सॉरी रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह। गृह सचिव कौन हो जाएंगे? कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, गिरधर अरमाने। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, जिनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। विदेश सचिव कौन है? चलिए बताइए, कुछ समय पहले ही नियुक्ति की गई है। नवीन श्रीवास्तव है या और कोई है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 चर्चे में था, किस पद की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 93 लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव को अनिवार्य करवाता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा में दूसरे सर्वोच्च पद के, यानी कि अध्यक्ष के बाद यही ये दूसरे सर्वोच्च पद के विधायी अधिकारी होते हैं। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसने भी हाल ही में केंद्र और 5 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, यहाँ डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने में विफल रहने पर एक नोटिस जारी किया, जिसके कारण ये आर्टिकल 93 चर्चे में आया है।
वैसे यदि आप रिलेट करें तो 17वीं लोकसभा तो चल ही रही है। इसके अध्यक्ष ओपी बिरला है जो कि कोटा से सांसद है ना। तो राज्यपाल के पद के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है रिसेंटली। जो द्रौपदी मुर्मू जो है, इन्होंने आर्टिकल 155 के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। वैसे ही राष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए के संविधान से, आर्टिकल 52 से 62 में इस पद के बारे में बताया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला। महान्यायवादी, ये है आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी, जो कि भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ये महान्यायवादी हो गया। अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये आयोजित की गई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसका अध्यक्षता की है। 49वीं बैठक, 48वीं अभी दिसंबर टाइम हुई थी। अब देखिए जीएसटी के बारे में यदि हम बात करें ना, तो जीएसटी के काफी सारे फैक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन तब भी वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने लिखा है कि जीएसटी की फुल फॉर्म बनती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लाया गया 1954 में, ठीक है। भारत में 1 जुलाई 2017, इसलिए 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। 101 बिल तो था 122वां, लेकिन संविधान संशोधन 101वें के तहत जो लागू हुआ जीएसटी, ये लागू कर गया था 101 के तहत। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? असम। और अंतिम राज्य इसमें जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, निर्मला सीतारमन जी का एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है। निर्मला सीतारमन किस स्थान पर है? 36वें। और यदि 36वें स्थान पर ये नहीं है तो मुझे आप लोग ठीक करिएगा कि 36वें नहीं है तो कौन से स्थान पर है। 6 महिलाएं शामिल थी, जिसमें कि टॉप पर निर्मला सीतारमन ओवरऑल 36वें स्थान पर, ठीक है। वैसे ओवरऑल टॉप पर देखिए उर्सुला वांडेर, जो कि यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष थी ना, वो थी, लेकिन भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में किया गया, जिसमें कि जम्मू कश्मीर टॉप पर था, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर। इसी गुलमर्ग में पहला इग्लू कैफे, दिल्ली के बारे में डिस्कशन हो गया। पुणे में सबसे गहरी मेट्रो बनने जा रही है, मेट्रो स्टेशन। और लखनऊ हेल्थ एटीएम तो आप लोगों ने याद रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी कौन सी समिट आयोजित की गई है लखनऊ में? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। यूट्यूब के सीईओ, ये लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिवीजन कर रखा है, ये कौन बन गए हैं? नील मोहन, भारतीय मूल के हैं। यूट्यूब जो है ना, ये एक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 2005 में स्थापना हुई, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। स्टीव चैन, चार्ड हार्ले, जावेद करीम ने इसे लॉन्च किया था। गूगल खोज के बाद दूसरी सबसे अधिक देखे जाने वाली ये वेबसाइट है। वैसे ही सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, मतलब सभी भारतीय हैं भाई दिग्गज कंपनियों में। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के हो जाएंगे सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा हो जाएंगे आईबीएम के, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, भारत में पहली बार फॉर्मूला ई 1 चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर कमेंट बॉक्स में